सो वंस अगेन वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। मैं हूं आपका विशाल सर, विशाल कुमार जायसवाल। गाइज, सीबीएसई ने न्यू एग्जाम पैटर्न कह लीजिए, मार्किंग स्कीम कह लीजिए, जो कह लीजिए, ला करके सबको चौंका दिया। सब उम्मीद कर रहे थे कि कितना जल्दी होता है या कब नया एक आता है सीबीएसई का सर्कुलर जिसमें कि वो अपना कर देगा सिलेबस रिडक्शन। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ और सीबीएसई ने सारी उम्मीदों को चेंज करते हुए काफ़ी एक बड़ा बदलाव कर दिया और बहुत बड़ा चेंजेस लाया। लेकिन अब मुद्दा ये है कि सबको, आप लोगों को ये तो पता चल गया है कि भाई जो सेशन है, सेशन 2022, उसमें जो एग्जाम्स होंगे वो अलग टाइप से होंगे। 50-50% कोर्स के साथ में 2 टर्म एग्जाम्स होंगे और उसके बेस में आपका रिजल्ट बनेगा। लेकिन अभी भी कंफ्यूजन है गाइज कि मार्क्स कैसे बनेगा, किस तरह से एग्जाम लिए जाएंगे, कब एग्जाम लिए जाएंगे, क्लास 9 का रोल क्या रहेगा, क्लास 11 का रोल क्या रहेगा। तो गाइज इस वीडियो के अंदर में मैं आपको बताऊंगा सब कुछ, सिचुएशन से समझाऊंगा, एग्जाम्पल्स 4 एग्जाम्पल्स देंगे डिफरेंट सिचुएशन में और आपको बताएंगे कि किस तरह से आपका एग्जाम कंडक्शन होगा, किस तरह से सिलेबस रिडक्शन का क्या हुआ है, सारा कुछ मैं आपको बताऊंगा। तो गाइज वीडियो के अंत तक रहिएगा। एंड यस, पहली बार अगर आप हमारे चैनल में आए हैं और अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या किया यार, जल्दी से कर लो। गो सब्सक्राइब बटन हिट कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, ऑल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए। तो गाइज यहां पे मैं आपको अब बता रहा हूं कि क्या हो रहा है। सबको पता है इस लास्ट सेशन में जो पैंडेमिक सिचुएशन रहा वो वर्स्ट रहा। उसके वजह से सीबीएसई बहुत परेशान रही। एग्जाम लेना है नहीं लेना है, लेना है नहीं लेना है, इसमें उलझन। उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट में केस, एग्जाम का कैंसिल होना, क्लास 10 के लिए अलग मार्किंग स्कीम, 12 के लिए अलग मार्किंग स्कीम, एक्सपर्ट कमेटी का गठन, बहुत सारी चीजें हुई, लगातार अपडेट्स हुए और बहुत माथापच्ची। और स्टिल अभी भी जो सॉल्यूशन है वो पूरी तरह से आप कह सकते हो कि निकल करके नहीं आया है, क्योंकि अभी भी मामला कोर्ट में है। कंपार्टमेंट वाले बच्चे खुश नहीं हैं, प्राइवेट वाले बच्चे खुश नहीं हैं। सो मींस बहुत सारे इश्यूज हैं और सबसे बड़ी बात यह कि पैंडेमिक अभी भी जारी है और डेल्टा प्लस वेरिएंट यानी कि कोविड का 3rd वेव का आने का बहुत बड़ा जो एक्सपेक्टेशंस हैं, वो मतलब उम्मीद है, वो खतरा जो है वो बना हुआ है। और अभी तक 3 महीना गुजर चुका है, अप्रैल मई जून, जुलाई का भी लगभग आधा महीना हम पहुंच चुके हैं और क्लासेस खुले नहीं हैं, स्कूल्स ऑफ है, कॉलेजेस बंद हैं। तो आखिरकार एग्जाम होगा कैसे, रिजल्ट बनेगा कैसे? तो इसी चीज को देखते हुए सीबीएसई ने एक बड़ा बदलाव का ऐलान किया सेशन 2022 के लिए। अब क्या बदलाव किया? पूरे के पूरे सेशन को 2 भागों में बांट करके टर्म 1 और टर्म 2 कर दिया। यानी कि टर्म 1 एग्जाम अलग होगा, टर्म 2 एग्जाम अलग होगा। ये क्लास 12 और क्लास और 10 दोनों के लिए ये लागू हो रहा है। अब यहां पे एक पहला क्वेश्चन था स्टूडेंट्स के मन में कि सर 10 है तो क्या 9 का रोल रहेगा? बिल्कुल रहेगा। 9 का इफेक्ट सीधा पड़ेगा 10 पे और क्लास 11 का सीधा इफेक्ट पड़ेगा 12 पे। कैसे, मैं सब बता रहा हूं, आप देखते जाओ वीडियो। स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11, अगर आपने भी जेईई मेन एंड एडवांस 2023 को टारगेट किया है, अगर आप भी इस प्रेस्टिजियस एंट्रेंस एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं तो दिस इज द राइट एंड बेस्ट टाइम फॉर यू ऑल, क्योंकि 7 जुलाई से अनअकैडमी इज लॉन्चिंग एमर्ज क्लास 11th जेईई मेन एंड एडवांस 2023। और साथ ही अब तो आपको आईआईटी जेईई जुलाई जंबो ऑफर भी मिल रहा है, जिसमें पेड सब्सक्रिप्शन को लेने पर आपको हेवी डिस्काउंट तो मिलेगा ही, साथ ही साथ 2 साल का सब्सक्रिप्शन लेने पर उसमें मिलेगा 31 अगस्त 2023 तक का एक्सटेंशन। साथ ही अगर आप मेरा रेफरल कोड विशाल केआर को भी यूज अगर करते हैं तो आपको अलग से 10% का डिस्काउंट मिलेगा, वो भी तुरंत। सो गाइज, डोंट मिस दिस गोल्डन अपॉर्चुनिटी, ग्रैब द ऑफर नाउ। और साथ ही अब आपके लिए गोल्डन चांस है, क्योंकि इंडियाज बिगेस्ट वीकली स्कॉलरशिप टेस्ट फॉर आईआईटी जेईई एस्पिरेंट्स अनअकैडमी कॉम्बैट इज वंस अगेन बैक ऑन एवरी संडेज at 11 AM। तो अब दीजिए अपने प्रिपरेशन को एक एज, यूज कीजिए मेरे रेफरल कोड विशाल केआर को और एनरोल कीजिए बिल्कुल फ्री में। सो गाइज, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? एनरोल योरसेल्फ नाउ। फॉर मोर डिटेल्स गो टू द लिंक इन डिस्क्रिप्शन। तो गाइज यहां पे मैं आपको बता दूं कि सीबीएसई ने एक स्पेशल स्कीम तैयार किया, ठीक है, और उन्होंने यह समझाने का कोशिश किया कि सिचुएशन अगर ऐसे ही बना रहा तो आखिरकार एग्जाम कैसे लिए जाएंगे। आपकी बार ऐसा ना हो कि फिर से कमेटी, फिर से एग्जाम कैंसिल, ये वो होते रहे, तो ऐसा नहीं होगा। इसी वजह से इन्होंने ऐसा काम किया और 2 पार्ट में एग्जाम को बांट दिया, ठीक है, दो टर्म के रूप में। अब यहां पे ये जो सेकंड क्वेश्चन जो स्टूडेंट्स के मन में है कि सर ये टर्म एग्जाम्स होंगे कब, तो मैं एकदम क्लियर आपको बता रहा हूं। फर्स्ट टर्म का एग्जाम जो होगा, क्लास 10th का 12th का दोनों का बता रहा हूं, वो होगा नवंबर दिसंबर में, ठीक है, फर्स्ट टर्म। सेकेंड टर्म का आपका एग्जाम होगा मार्च
अप्रैल में, समझ गए, मार्च अप्रैल में और नवंबर दिसंबर में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाई रिजल्ट बनेगा कैसे, तो मैं सीधा मुद्दे पर आता हूं और आपको 4 सिचुएशन, 4 एग्जांपल मैं आपको दूंगा विद 4 एग्जांपल्स, ठीक है। तो पहला सिचुएशन नंबर क्या है जो सीबीएसई ने अपनी नोटिफिकेशन में जाहिर भी किया, बताने की भी कोशिश की, लेकिन ऑब्वियस सी बात है पेरेंट्स, गार्जियंस, स्टूडेंट्स, टीचर्स इस बात को शायद क्लैरिफाई नहीं कर पाए, समझ नहीं पाए। तो चलिए मैं आपको समझा दे रहा हूं। पहला चीज यहां पे क्या है कि नवंबर दिसंबर 2021 में टर्म 1 एग्जाम के दौरान अगर मान लीजिए पेंडेमिक सिचुएशन ऐसा ही रहा, ठीक है, स्कूल पूरी तरह से बंद रहे, तो ऐसे में जो आपका टर्म 1 एग्जाम है वो कैसे होगा मैं आपको बता देता हूं। एमसीक्यू बेस्ड होगा, ठीक है, मोस्ट कॉमन क्वेश्चंस, ठीक है, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन होगा, ऑफलाइन ऑनलाइन मोड दोनों से हो सकता है, अपने घर से एग्जाम दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन टर्म 2 का जो एग्जाम है उसके लिए स्टूडेंट्स को स्कूल या एग्जाम सेंटर्स में ही जाना पड़ेगा और वहां किया जाएगा। ये सिचुएशन नंबर 1 है। और यस, टर्म 1 का जो मार्क्स रहेगा टोटल वो 90 है, ठीक है, वो मैं आपको पिछले वीडियो में भी बता चुका हूं। तो ये सिचुएशन 1 था कि अगर ऐसा ही सिचुएशन रहा तो क्या होगा, ठीक है। अब आते हैं सिचुएशन नंबर 2 पे, जो कि सीबीएसई खुद समझा रहा है। दूसरा सिचुएशन क्या है कि टर्म 2 के एग्जाम के समय पर, यानी कि मार्च अप्रैल में 2022 में, मार्च अप्रैल 2022 में अगर सिचुएशन ऐसा ही रहा कि स्कूल पूरी तरह से बंद रहा, क्योंकि सरकार भी देखिए समझ रहे हैं ये अभी तक खुलने के कोई चांसेस नहीं है, कुछ कुछ स्टेट्स खोलने की कोशिश कर रहे हैं बट इट्स नॉट सो इजी। तो अगर ऐसा ही रहा कि मार्च अप्रैल अगले सेशन तक, यानी कि 22 तक में भी अगर ऐसा ही रहा, पूरी तरह से बंद रहा, तो क्या होगा, सेम टू सेम टर्म 1 के एग्जाम के आधार पर ही रिजल्ट को तैयार किया जाएगा। इस नियम में टर्म 1 का जो मार्क्स का वेटेज है उसको बढ़ा दिया जाएगा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये कह रहा है सीबीएसई का जो न्यू सर्कुलर है वो, ठीक है। सिर्फ समझा मैं रहा हूं, ऑब्वियस सी बात है, मुझे ही समझाना है सारी चीजों को, ठीक है। तो ये था सिचुएशन नंबर 2। अब आते हैं हम सिचुएशन नंबर 3 पे। तीसरा एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं, ठीक है। अब सीबीएसई के अनुसार अगर तीसरा प्रकार का हालात बना जिसमें कि टर्म 1 और टर्म 2 दोनों के दौरान स्कूल नहीं खुले, पहला में क्या था, टर्म 1 था, ठीक है, टर्म 1 एग्जाम हुआ था। दूसरा सिचुएशन में टर्म 2 एग्जाम नहीं हो पाया, ठीक है। अब तीसरा सिचुएशन हम मान के चल रहे हैं कि टर्म 1 में भी स्कूल नहीं खुला और टर्म 2 में भी स्कूल नहीं खुला, तो क्या होगा, तो स्टूडेंट्स को दोनों एग्जाम घर से ही देना पड़ेगा, यह कहना है शिक्षा मंत्रालय का, सीबीएसई का, ठीक है। खास करके क्लास 10 और 12 के छात्रों को घर से ही देना है। ऐसी स्थिति में आपका क्या चीज का वेटेज बढ़ेगा, रिजल्ट जो बनेगा वो बनेगा इंटरनल असेसमेंट के बेसिस पे, प्रैक्टिकल के बेसिस पे, प्रोजेक्ट वर्क के बेसिस पे, और टर्म 1 और टर्म 2 के जो थ्योरी मार्क्स होंगे उसके बेसिस पे रिजल्ट तैयार किया जाएगा। सिचुएशन नंबर 3 है ये, गॉट इट। अब आते हैं सिचुएशन नंबर 4 पे। सिचुएशन नंबर 4, सीबीएसई ने माना कि भाई महामारी खत्म हो गई, पेंडेमिक खत्म हो गया और दोनों टर्म परीक्षाओं के दौरान स्कूल खुल गया। अगर ऐसा हुआ कि टर्म 1 में भी स्कूल खुल गया, टर्म 2 के एग्जाम के समय में भी सब कुछ स्कूल खुल गया, तो दोनों की परीक्षाएं जो हैं स्कूल कह लीजिए या कह लीजिए एग्जाम सेंटर्स, वहां पे ही आयोजित की जाएंगी। तो गाइज यहां पे मैंने अभी आपको 4 एग्जांपल से समझाया, ठीक है। अब आपको क्या नहीं समझ में आया ये मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताना, मैं आपको इसे और क्लैरिफाई कर दूंगा। इतना डिटेल वे में मुझे नहीं लगता है कि कोई बता रहा है। अब यहाँ पे एक दूसरा सवाल उठता है, बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं सर ये सिस्टम कितना पॉजिटिव है या नेगेटिव है। हर सिस्टम का देखो बेटा, बच्चों आप लोग समझ जाओ बेटा कि नेगेटिव भी होता है पॉजिटिव भी होता है। तो इस चीज के भी नेगेटिव पॉजिटिव है, हम नेगेटिव पॉजिटिव पे कभी किसी अलग वीडियो में बात कर लेंगे। लेकिन फिलहाल ये है कि ये तरीका इसलिए बनाया गया फुल प्रूफ तरीका कि ना कमेटी बनाने की जरूरत पड़े, ना न्यू मार्किंग स्कीम की जरूरत पड़े, ना एग्जाम कैंसिल करने की जरूरत पड़े। मतलब बच्चों को सीधा सीधा एग्जाम देना भी पड़ सकता है, नहीं भी देना पड़ सकता है, रिजल्ट तो आपका बनेगा, आप क्लास आगे बढ़ोगे, एग्जाम्स होंगे। ये है न्यू मार्किंग स्कीम 2022। आपको क्या समझ में आया, क्या समझ में नहीं आया, मुझे डिस्क्रिप्शन में लिखना, आई विल टेल यू अगेन। नहीं समझ में आया तो वीडियो को एक और बार प्ले कर लोगे, ये मैं सजेस्ट कर रहा हूं, तो आपको फायदा रहेगा, तो प्ले कर लेना, ठीक है, बेस्ट। और यस प्लीज, मैंने हमेशा कहा है, मैं बार बार अभी आजकल कह रहा हूं कि प्लीज वीडियो को दूसरों को शेयर कर दो। पेंडेमिक सिचुएशन है, परेशानी में बहुत लोग नोटिफिकेशन आने के बावजूद भी कई बार नहीं देख पाते हैं, तो प्लीज आप अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे ही डाल दो, चाहे आप जिस पे हो, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टा, व्हाट्सएप, टेलीग्राम,
शेयर कर दो यार, हमारे किसी एक छोटे से हेल्प से अगर किसी का भला हो जाए, उसके पास सही इंफॉर्मेशन पहुंच जाए तो बुरा क्या है। बने रहिए मेरे साथ में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड। जय हिंद, जय भारत।